नमस्कार, मैं दृष्टि उपाध्याय। मिडिल ईस्ट में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच पीस डील होने के बाद से लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया भर में जो तेल का संकट है उससे भी राहत मिलेगी। ट्रंप भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने जो किया उसने मुस्लिम देशों में खलबली मचा दी। इजरायली सेना ने अचानक इतने ड्रोन और तोपों से गोले दागे कि मुस्लिम देश धुआं धुआं हो गए। हमले इतने भीषण थे कि लाशों के ढेर लग गए। दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कुछ घंटे पहले ही सीज फायर पर सहमति बनी थी। सहमति के 8 घंटे बाद ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना ने ड्रोन और तोपों से नवाआतिये इलाके में हमला किया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत की खबर है। इससे पहले ही दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में इजरायली हवाई हमलों में 47 लोग मारे गए थे और 97 लोग घायल हुए। दरअसल इजराइल ने हमला उस वक्त किया जब दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में इजराइल के 4 सैनिक मारे गए। इसके बाद इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार ने धमकी दी कि पूरा लेबनान जल जाना चाहिए। इस धमकी के बाद इजरायली सेना लेबनान पर कहर बनकर टूट पड़ी और भीषण तबाही मचा दी। उधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल गाजा और लेबनान में अपने सैन्य अभियान जारी रखेगा और हमलों की हिजबुल्लाह को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरह से कसम खा चुका है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करके ही दम लेगा। उधर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इजराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। चलिए अब आपको बताता हूं कि इजराइल और लेबनान में क्या दुश्मनी है। दरअसल इजराइल की सीधी दुश्मनी लेबनान से नहीं है, बल्कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से है। ईरान के साथ जंग में हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच करीब 1000 किलोमीटर की दूरी है। हिजबुल्लाह सीधे इजराइल की उत्तरी सीमा यानी लेबनान पर मौजूद है। अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल के पास तैयारी के लिए कुछ समय मिल सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह के रॉकेट या ड्रोन हमले के मामले में इजराइल को संभलने का कम वक्त मिलता है। इस वजह से इजराइल को लगता है कि उत्तरी इजराइल के शहर और बस्तियां हमेशा खतरे में रहती हैं। हिजबुल्लाह को अक्सर ईरान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। अगर इजराइल कभी ईरान के न्यूक्लियर वॉरहेड पर हमला करता है तो हिजबुल्लाह को जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरह से हिजबुल्लाह ईरान के लिए बैकअप प्लान है। इसीलिए इजराइल को हर वक्त 2 मोर्चों से खतरा बना रहता है। यही कारण है कि जब भी इजराइल को मौका मिलता है तो वो लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। अब देखना यह होगा कि फिर से भड़के तनाव पर ट्रंप का क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।